यीशु क्रिस्त में भाई और बहनों, आराधना वर्ष का एक आखिरी समय है, काल है, जो कलीसिया का समर्पण का काल है। ईसा मसीह कलीसिया को वधू के रूप में पिता ईश्वर के पिता परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करते हैं। जब ईसा मसीह कलीसिया को इस पिता ईश्वर के सामने जब प्रस्तुत करते हैं, वधू के रूप में प्रस्तुत करते हैं, तो ईसा मसीह चाहते हैं कि अपनी वधू शुद्ध हो, परिपूर्ण रूप से विशुद्धि प्राप्त किया गया हो। भाई और बहनों, आज के सुसमाचार हमारे मनचिंतन के लिए माता कलीसिया हमारे सामने प्रस्तुत करती है। संत योहन के सुसमाचार अध्याय 2 में ईसा मसीह ये अपने देवालय को शुद्ध करते हुए हमको दिखाई देता है। ईसा मसीह अपने कर्तव्य के पास्का के पर्व के अवसर पर ईसा मसीह मंदिर में प्रवेश करता है, मंदिर में आता है। जब पास्का के पर्व था तो ईसा मसीह वहां देखते हैं लोग वहां लेन देन का, व्यवहार का काम करते हैं। जब ईसा मसीह देखा कि पिता का जो भवन है, पिता का भवन अशुद्ध किया गया है, ईसा मसीह उन लोगों को वहां से निकाल देता है। जानवरों को, बैल को, पक्षियों को, कबूतर को, सभी को वहां से बाहर निकालते हुए ईसा मसीह कहते हैं कि मेरा भवन, पिता का भवन, प्रार्थना का भवन कहलाया जाएगा। वो तुम लोगों ने टाकों का अड्डा बना दिया है। ईसा मसीह में प्यारे भाई और बहनों, आज हमें मनचिंतन करना है, विचार करना है कि किस तरह वो मंदिर एक व्यापार केंद्र बन गया है, व्यापार करने वाले लोगों का एक अड्डा बन गया है। ईसा मसीह के समय में यहूदियों के परंपरा के अनुसार पास्का के पर्व में बलि चढ़ाने का रीति रिवाज वहां था। बलि चढ़ाने के लिए जानवरों की जरूरत थी। अगर गरीब लोग हैं तो कबूतर की बलि चढ़ाया जाता था। तो इस तरह से लोगों को पूजा या वहां बलि अर्पण के लिए जानवरों की, पक्षियों की जरूरत है। वहां दान धर्म करने के लिए पैसा की जरूरत है। तो जरूरतों के अनुसार धीरे धीरे वहां व्यवस्थाएं करने लेके, जानवरों को लेके आने लेके धीरे धीरे मंदिर में जो ईश्वर से प्रार्थना करने के से ज्यादा जानवरों को बेचने और मार्केट टाइप काम होने का अवसर शुरू हुआ है। तो ये देखा जाता है कि मंदिर जो प्रार्थना का स्थल था, प्रार्थना करने के लिए या प्रार्थना करने के लिए, बलि चढ़ाने के लिए यहूदी लोग आते थे। लेकिन धीरे धीरे वो एक वैसा जगह बन जाता है, वो जानवरों को या बलि पक्षी, मृग पक्षियों को या पशुओं की लेन देन का जगह बन जाता है। वहां व्यवसाय शुरू होता है, व्यापार शुरू होता है। तो ईसा मसीह कहते हैं कि ये मेरा जो भवन है, पिता का जो भवन है, जो प्रार्थना का भवन कहलाया जाएगा, वहां तुम लोगों ने एक डाकुओं का अड्डा बना दिया है। हमें पता है एक जहां बाजार है, सब्जी मंडी है या बाजार है, वहां क्या क्या होता है, वहां का एक स्वभाव क्या है। मार्केट में बहुत कोलाहल होता है, बहुत शोर होता है, वहां अशांति रहता है, वहां लेन देन होता है, वह लाभ और नुकसान की बात होती है। कोई किसी का लगाव नहीं है, वहां कोई प्यार नहीं होता है, वहां किसी प्रकार का संवेदना नहीं है। मार्केट में या बाजार में लोग लेन देन करने के लिए आता है, वस्तुएं खरीदने के लिए आता है, वस्तुएं बेचने के लिए आता है, लाभ कमाने के लिए आता है। तो ईसा मसीह ने देखा है कि मंदिर जगह शांति का स्थल होना चाहिए था। पिता के साथ अपने विचारों को या अपनी प्रार्थना पिता ईश्वर के सामने प्रकट करने के लिए स्थल होना था। वो देवालय एक बाजार बन गया है। इसलिए ईसा मसीह ने वह सभी को बाहर निकाल के कहता है, वो मेरा एक घर, मेरा पिता का भवन है, जो प्रार्थना का भवन है, ये मेरा पिता का भवन है। तो हम अपने जिंदगी के बारे में जब विचार करते हैं कि ईसा मसीह के सुसमाचार के आधार पर या संत पौल के पत्र के आधार पर हम पढ़ते हैं कि हमारा शरीर एक मंदिर है, पवित्र आत्मा का वास है हमारे मन में। संत पौल कहते हैं
कि आप पवित्र आत्मा का आलय हो, इसलिए तुम लोग मंदिर जैसा है। इसलिए हमारे शरीर एक मंदिर है, वहां ऐसी कोई चीज नहीं होना चाहिए जो ईश्वर का मंदिर के खिलाफ हो। वहां कोलाहल नहीं होना चाहिए, वहां शोर शराब नहीं होना चाहिए, वहां लेन देन की या किसी प्रकार के लेन देन की बात नहीं होना चाहिए। वह का प्यार की बात, शांति की बात होना चाहिए, क्योंकि जहाँ इस ईश्वर का वास होता है वह शांति रहता है। यहाँ प्यार होता है, वहाँ ईश्वर का स्थान होता है। और हमारे परिवार एक मंदिर जैसा है। यह परिवार में वो शोर होता है, बहुत सारी बातों की चिंता होता है, निराशा होता है। उस भवन भी एक मार्केट या एक बाजार जैसा हो जाता है। वहाँ कोई प्यार नहीं होता है, या किसी प्रकार का किस तरह का व्यवहार होना चाहिए माता पिताओं के बीच, माता पिता और बच्चों के बीच, बालक बालिका या भाई बहनों के बीच जिस तरह से संबंध होना चाहिए, जिस तरह से व्यक्तिगत श्रद्धा होना चाहिए, एक दूसरे के लगाव होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। आज की आधुनिक दुनिया में, आज के माहौल में हम देखते हैं कि एक परिवार में ही 2 लोग हैं, 3 लोग हैं या 4 लोग हैं, तो एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, एक दूसरे से शत्रुता रखते हैं, एक दूसरे की बात नहीं सुनाई देता है, वो एक दूसरे को ध्यान नहीं दे पाते हैं, एक दूसरे को प्यार नहीं कर पाते हैं, या प्यार नहीं होता है। उनको भी वहाँ भी लेन देन की बात होता है, मार्केट टाइप बात होती है, या बाजार टाइप बात होती है। स्नेह से, प्यार से कोई बात नहीं हो पाता है। इसलिए हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे शरीर में ऐसा शांति होना चाहिए, अपने परिवार में ऐसा शांति होना चाहिए जहाँ ईसा मसीह का वास या पिता ईश्वर का वास हो सके। और हमारे समाज एक मंदिर जैसा होना चाहिए। अगर मंदिर में हमें देखा है, मंदिर में शांति रहता है, ईश्वर का वास होता है। लेकिन आज के दुनिया में हमारे समूह भी, समाज भी एक तरह का मार्केट जैसा हो गया है। वहाँ बहुत सारी शोर होता है, बहुत सारी बातें होती है। जैसे हमने देखा है, कई बार हम देखते हैं एक दूसरे शत्रुता रखते हैं, एक दूसरे की बात में बुराई करता है, एक दूसरे की बुराई करता है, एक दूसरे की हम परवाह नहीं कर पाते हैं, एक दूसरे की विचारों को हम मेल नहीं पाते हैं या मिल नहीं पाते हैं, आंखों में आंख डाल के हम बात नहीं कर पाते हैं। हमारे बीच में कई प्रकार का शत्रुता का मनोभाव हमारे बीच में रहता है। तो हमारे समाज में भी ये बात आता है, इस बात पर हमें मनचिंतन करना है। ईसा मसीह जो चाहता है, ईसा मसीह हमसे जो चाहता है वो यही है कि हमारा शरीर, हमारा मन, हमारा परिवार और हमारा समाज एक मंदिर जैसा हो, जहाँ ईसा मसीह के ईश्वर का वास हो, ईसा मसीह का वास हो। उस शरीर या हमारे शरीर रूपी या हमारे समाज रूपी या हमारे परिवार रूपी मंदिर में ईसा मसीह के वास होना चाहिए। वहाँ ऐसी कोई चीज़ नहीं होना चाहिए जो ईश्वर का वास वहाँ असंभव हो सके। वहाँ बाजार जैसा काम नहीं होना चाहिए, वहाँ लेन देन की बात नहीं होना चाहिए, वहाँ कंपटीशन की बात नहीं होना चाहिए, एक दूसरे का टांग खींचने का काम नहीं होना चाहिए। वहाँ एक दूसरे की भलाई के बारे में सोचना चाहिए, एक दूसरे की सुख के लिए, उनकी मन की शांति के लिए हम काम करना चाहिए। हम इस तरह से हम व्यवहार करते हैं तो हम ईसा मसीह के चेले बन जाते हैं। और हमें पता है, हमने देखा है कि ये समय हम क्रिसमस की ओर निकट आ रहा है, और एक काल इस कलीसिया का समर्पण का काल है। और इस काल में ईसा मसीह अपनी कलीसिया रूपी वधु को जब पिता के सामने प्रस्तुत करते हैं तो कलीसिया शुद्ध होना चाहिए, परिपूर्ण रूप से शुद्ध होना चाहिए। अगर शुद्ध नहीं हो पाते हैं तो ईसा मसीह पिता के सामने कलीसिया को समर्पण नहीं कर पाते हैं। तो हमारा जीवन उस तरह से हो, क्योंकि कलीसिया हम एक दूसरे से जुड़े रहते, हम लोग एक दूसरे से में होता है। हम एक दूसरे से मिल जाते हैं। हम जब मिल जाते हैं तब कलीसिया का जन्म होता है, उत्पन्न होता है। कलीसिया का हर एक व्यक्ति इस कलीसिया का अंग है। तो आज के सुसमाचार में और आज के पाठ में हमने सुना है, देखा है कि ईसा मसीह हमसे क्या चाहते हैं। ईसा मसीह हमसे यही चाहते हैं कि हम हमारे जीवन में ईश्वर का मंदिर जैसे, ईश्वर के मंदिर जैसे हमारा हृदय, हमारा मन,
हमारा शरीर, हमारा परिवार और समूह होना चाहिए। तो हम प्रार्थना करें, विचार करें, मन चिंतन करें, प्रार्थना करें ताकि हमारा जीवन एक मंदिर जैसा हो जहाँ ईसा मसीह प्रवेश करे। अगर हमारे जीवन में कुछ अशुद्धता है, कुछ ऐसी चीज़ है जो बाहर निकालना चाहिए, उन बातों को निकालने के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें, ईसा मसीह से प्रार्थना करें ताकि हमारे शरीर, हमारे मन, हमारे परिवार और हमारा समाज पवित्र आत्मा का वासस्थान हो जाए। हमारे पवित्र आत्मा की शक्ति हमारे जीवन में प्रकट हो जाए। यही हम आज के समाज का हमारा कर्तव्य है, आज का समय की नीड है, ज़रूरत है। ये हमारी आज के समय का चुनौती है। आज हमें ये चुनौती कलीसिया, माता कलीसिया हमारे सामने रखती है कि हम इस अवसर पर हम आज के इस पवित्र, जब हम मनचिंतन करते हैं इस पवित्र बाइबल सुसमाचार के आधार पर हम मनचिंतन करते हैं, तो हमारे एक सामने चुनौती इसलिए है, ये चुनौती है कि हम ईसा मसीह के चेले बनकर आगे बढ़े। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।